Hello my dear students, welcome in this class. मैं विकी राय आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, आज एक नए चैप्टर से हम लोग रूबरू हैं। जो चैप्टर हिंदी साहित्य के महान कथाकार, उपन्यासकार, कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद के जीवन को रेखांकित करता है, मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व को रेखांकित करता है। इस चैप्टर के लेखक हरिशंकर परसाई जी ने बड़ी सरलता से प्रेमचंद के वास्तविक जीवन की झांकी इस चैप्टर में प्रस्तुत की है। उन्होंने हमें प्रेमचंद की वास्तविक जिंदगी से परिचित कराया। सबसे पहले मैं एक संक्षिप्त प्रकाश आपको इस चैप्टर के लेखक हरिशंकर परसाई जी पर डाल दूं। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य में एक महान व्यंग्य लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों और प्रचलित अंधविश्वासों का बखूबी खंडन किया है अपने व्यंग्य लेखों के माध्यम से। बहुत पहले आपने उनका एक व्यंग्य लेख पढ़ा होगा, सदाचार का ताबीज। आपने देखा होगा कि उस व्यंग्य लेख के माध्यम से उन्होंने भ्रष्टाचारियों पर एक करारा व्यंग्य किया है कि समाज में भ्रष्टाचार की जड़ इतनी गहरी तक बैठ चुकी है कि उससे बच निकलना संभव नहीं। एक तरीके से हरिशंकर परसाई जी जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि का विरोध करने वाले एक जन लेखक हैं। उन्होंने अपने व्यंग्य लेखन में समाज में होने वाले सभी प्रकार के शोषणों का पूरा विरोध किया था। एक व्यंग्य लेखक के रूप में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर अपने व्यंग्य लेख से करारा प्रहार किया था। उसी लेखक की ये रचना है प्रेमचंद के फटे जूते। कविता का शीर्षक ही ये बता रहा है कि जिस महान कथाकार, कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद के जीवन संघर्ष को लेकर ये चैप्टर लिखा गया है। इस चैप्टर में परसाई जी ने प्रेमचंद के उस जीवन की झांकी प्रस्तुत की है जो उनके जीवन संघर्षों से परिचित करा रही है। एक महान व्यक्तित्व के फटे जूते को माध्यम बना करके यदि ये चैप्टर लिखा गया है
तो स्वाभाविक सी आपकी सोच होनी चाहिए कि प्रेमचंद जी कभी किसी ऐसे अवसर पर फटे जूते पहनकर गए होंगे जिस अवसर पर उन्हें फटे जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वे अपने फटे जूते पहनकर ही गए थे। और लेखक के दिल का दर्द यहीं से उभरा और इस दर्द को ही आधार बनाकर उन्होंने ये चैप्टर लिख डाला। आप सोचो, किसी भी समारोह या किसी भी ऐसी जगह जहां साधारणतया समाज का गरीब से गरीब इंसान भी यदि जाता है तो किसी फटी चीज को पहनकर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो फटे जूते पहनकर गए थे। रेखांकित करता है कि प्रेमचंद की वास्तविक जिंदगी कितनी संघर्षों से भरी रही होगी, लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जिसने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। आप सोच रहे होंगे, क्या उसने जानबूझकर के फटे जूते पहनकर वहां गया? उसे जाना नहीं चाहिए था, या वो भूलवश पहनकर चले गए, वो देख नहीं पाए। तो ये छोटी सी बात है कि जिसका जूता फटा हो और उसको पता ना चले, ये तो असंभव सी बात है। लेकिन फटे जूते यदि वो पहनकर गए हैं तो ये एक बात की ओर तो जरूर संकेत करता है कि प्रेमचंद में बाहरी दिखावा नहीं था। वो अंदर से जैसे थे वैसे ही बाहर से भी अपने को दिखलाते थे। समाज क्या कह रहा है, समाज उनकी परिस्थितियों पर किस प्रकार की उंगली उठा रहा है, इसकी उन्हें जरा सी भी चिंता नहीं थी। वो ये मानते थे कि लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यही दुनिया का दस्तूर है, इस बात को जानते थे। तो यदि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो हम अपने सिद्धांतों को क्यों बदलें? क्या कोई हमें पैसे ला कर दे देगा? यदि हमारे पास पैसे नहीं है, यदि हम जूते बदल नहीं सकते, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं है, नहीं बदलेंगे। पैसे होंगे बदलेंगे। फटे जूते हो या जो भी जूते हो जो मेरे पास है वही पहन करके ही जाएंगे। शायद प्रेमचंद जी की यही सोच थी और शायद ये लेख उनकी इसी विवशता की ओर आकर्षित, हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है कि प्रेमचंद का जो जीवन था वो आर्थिक संकटों से घिरा हुआ था। अन्यथा कोई भी इंसान फटे जूते पहनकर किसी समारोह में या किसी स्थान पर नहीं जाना चाहता। और वो भी लेखक ने इस बात को लिखा है
कि फटे जूते पहनकर वह उस स्थान पर गए जो सार्वजनिक स्थल है, अर्थात एक फोटो स्टूडियो पर, और वो भी अपनी पत्नी के साथ गए। अपनी पत्नी के साथ जाकर उन्होंने बड़ी सादगी से अपनी फोटो खिंचवाई। जो उनका साधारण परिवेश पहनावा था, धोती कुर्ता पहने थे, पैरों में फटे जूते थे, जिसके दाहिने पैर की आगे का हिस्सा जूता का फटा हुआ था और उससे उनकी उंगलियां बाहर निकली हुई थी। लेकिन इस बात की तरफ प्रेमचंद जी ने कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाए। क्या प्रेमचंद जी की पत्नी ने उन्हें जाने के लिए कहा होगा इस दशा? यदि जाने के लिए कहा भी होगा तो क्या प्रेमचंद जी की पत्नी ने यह सोचा होगा कि मेरा पति फटे जूते पहन कर जाएगा? और यदि सोचा भी होगा और प्रेमचंद जी ने उसी जूते में अपने पहन करके जाने के लिए कह दिया होगा तो क्या उनकी पत्नी ने उसे मना कर दिया होगा? नहीं। अपनी आर्थिक व्यवस्था को सहते हुए भी उनके दिल में फोटो खिंचवाने की यदि इच्छा थी तो फोटो खिंचवाने गए। उन्होंने फोटो खिंचवाया, बड़ी खुशी से फोटो खिंचवाया। और यही बातें लेखक हरिशंकर परसाई जी को रुला गई। उन्होंने मान लिया कि ये व्यक्ति कितना महान है, कितने निर्मल हृदय का है और कितना स्वाभिमानी है। अपने स्वाभिमान से इसने कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी समाज को दिखलाया नहीं। अपने जीवन की कमियों को कभी पर्दे के अंदर नहीं रखा। अमूमन लोग करते क्या है कि अपनी कमियों या अवगुणों को पर्दे के पीछे छिपाते हैं। घर पर पर्दा क्यों लगाते हैं? पर्दे के अंदर जो भी कमियां रहती हैं वो छुप जाती हैं और इसीलिए लोग पर्दे का प्रयोग करते हैं, लोग पर्दे पर कुर्बान होते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी कभी पर्दे पर कुर्बान नहीं। प्रेमचंद जी ने वही किया, वही जो वो चाहते थे, अर्थात अंदर और बाहर से एक स्वरूप के थे। और दूसरी बात, रास्ते में आने वाली हर बाधाओं को उन्होंने ठोकरें मारकर दूर किया। ठोकरें मारते हुए चलते थे। अरे वाह, ठोकरें मारते हुए चलते थे, शायद इसमें उनके जूते फट गए। हाँ, इंसान की फितरत क्या होती है? इंसान की फितरत ये होती है कि यदि कोई सामंतवादी शक्तियां या समाज के क्रूरतम लोग उनके रास्ते में आते हैं, टीले जैसे। टीला जानते होंगे, टीला पत्थर का एक बहुत बड़ा भाग होता है, पत्थर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। और यदि पत्थर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा आपके रास्ते में रख दिया जाए तो आप क्या करोगे? आप उस टीले से बचकर निकलने का प्रयास करोगे कि यदि सीधे जाएंगे तो ठोकरें लग जाएंगे, गिर जाएंगे, घायल हो जाएंगे। आप उस टीले से बचकर निकलने का प्रयास करते हो। टीले शब्द का प्रयोग इस चैप्टर में जो लेखक परसाई जी ने किया है वो समाज की इसी सामंतवादी सोच को रखने वाले लोगों के संदर्भ में किया है। अर्थात इन सामंतवादी शक्तियों से या तो लोग बच करके निकलने का प्रयास करते हैं या तो इन सामंतवादी शक्तियों से लोग समझौता कर लेते हैं और एक तरीके से अपने स्वाभिमान को, अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख देते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी आर्थिक झंझावातों को झेलते हुए भी अपने स्वाभिमान के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया।
कभी भी किसी के साथ समझौता नहीं किया। रास्ते में इस प्रकार के आने वाले टिलों को अर्थात सामंतवादी शक्तियों को उन्होंने करारा जवाब दिया। वो सत्य कहने से कभी पीछे नहीं हटे। रास्ते में आने वाली ऐसी विघ्न बाधाओं को वो ठोकरें मार करके आगे चलते रहे। मेरे प्रिय छात्रों, प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व ऐसा था, आप अपने दिल दिमाग में डालो कि यदि आपको प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में लिखना पड़े तो 4 लाइन तो आप बड़े आराम से लिख सको कि प्रेमचंद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी इंसान थे। वो बाहरी दिखावा पसंद नहीं करते थे, वे अंदर से जैसे थे वैसे ही बाहर से भी थे। वे एक स्वाभिमानी इंसान थे। आर्थिक परेशानियों को देखते हुए भी उन्होंने कभी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। ये उनके व्यक्तित्व की खूबी है। इंसान को कभी भी अपने जीवन में परिस्थितियों से समझौता नहीं करना चाहिए। आप जिस भी दशा में अपना जीवन जी रहे हो, भगवान जिस भी दशा में आपके जीवन को जिला रहे हो, आप उसी दशा में अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। बहुत विवशता यदि इंसान के जीवन में आ जाए, कभी ऐसा कोई काम पड़ जाए जब किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, तभी हाथ फैलाओ, अन्यथा हाथ फैलाने का प्रयास मत करो। प्रेमचंद जी ने अपने इस लेख के माध्यम से यही हमें बताया है। ये हरशंकर परसाई जी, माफ करना, ये हरशंकर परसाई जी का लेख। हरशंकर परसाई जी ने हमें बतलाया है कि प्रेमचंद अपना संपूर्ण जीवन आर्थिक परेशानियों में जिए। अंत में जब उनकी मौत होती है तो वो 6 रोग से पीड़ित थे, टीबी, और 6 रोग से पीड़ित होते हुए भी उन्होंने साहित्य और समाज की सेवा करना नहीं बंद किया। मुझे याद है, वो एक ऐसे लेखक थे जो समाज के सोए हुए लोगों की चेतना को जगाने का काम करते थे। उनकी सोजी वतन पत्रिका ने समाज में इतनी धूम मचा दी थी कि लोगों ने उसके उस पत्रिका को बंद करा दिया, अंग्रेजों ने। क्रांतिकारी स्वर था। समाज की वेदना, समाज का दर्द उनके दिल में हमेशा जीवित रहता था और उसी को माध्यम बना करके उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा। उनका पूरा जीवन संघर्षों में बीता था, लेकिन संघर्षों में बीतने के बाद भी मार्ग में आने वाली बाधाओं को वे ठोकरें मार करके आगे बढ़ते रहे। कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। और उनके पास यदि एक ही धोती कुर्ता था तो उसी एक ही धोती कुर्ता को जिसको घर पर पहनते थे उसी को बाहर भी पहनते थे, दिखावा नहीं। अमूमन लोग करते क्या है, अमूमन लोग घर के पहनने के कपड़े कुछ और रखते हैं, बाहर पहनने के कपड़े कुछ और रखते हैं, किसी महफिल में किसी समारोह में जाने के कपड़े कुछ और रखते हैं। ये आजकल की सामाजिक वेशभूषा का एक परिचय। लेकिन प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का दिखावा ही नहीं किया। बस सादा जीवन, उच्च विचार के धनी थे हमारे प्रेमचंद जी ने, और इसी बात को रेखांकित किया है हरिशंकर परसाई जी ने इसलिए। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये जो चैप्टर है प्रेमचंद की फटे जूते, ये निबंध शैली में लिखा गया एक लेख है। उस निबंध